99% ऐसे लोग होते हैं जो इस दुनिया में डर डर के जीते हैं, और दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो 1% में गिने जाते हैं। उनके अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो उनके सामने मौत भी खड़ी हो जाए तब भी उनके चेहरे में इमोशन नहीं बदलता है। ना कोई फियर ना कोई जेलेसी, जो था वो सिर्फ शांति। लेकिन तुम गलत हो, वो भी डरता है। इस दुनिया में सब लोग डरते हैं, लेकिन वो डरते डरते वो जीना सीख लिया। दुनिया में 99% लोग हैं जो कि फियरलेस का कठपुतलिया बन गए हैं, बट जो 1% लोग होते हैं उस डर को पानी की तरह पी लेते हैं। डर एक झूठ है, एक बेकार का स्क्रिप्ट, एक बेकार का फैंटेसी, और तुम उस डर के सामने हाथ कांपने लगता है। उस डर की दुनिया से कैसे निकलना है ओवर एक्ट करते हो, लेकिन तुम्हें ऐसे फील होता है तुम जिंदा तो हो लेकिन तुम जी नहीं पा रहे हो। हम ह्यूमन ऐसे ही होते हैं जो अपनी स्पीच लेके मर जाते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक मालिक होता है जो कि उनके अंदर का डर, ये डर ही तो है जो तुमसे दूर कर देता है तुम्हारा ड्रीम, प्लान, तुम्हारा आवाज, कॉन्फिडेंस और तुम्हारा पहचान। तुम्हारी अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि तुमने ताला लगा के फियर को अपने ऊपर हावी होने दी। डेंजर से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है तुम खुद ही डेंजर बन जाओ। डेंजर, तुम जब भी किसी रूम पे एंटर करते हो तो लोगों के अंदर एक छोटा सा डर पैदा होना चाहिए। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस और कुछ भी हो तो तुम सिर्फ तभी जीत पाओगे जब तुम्हारा अंदर का मॉन्स्टर जिंदा होगा। इस दुनिया कोई जंगल नहीं है, तुम मरने वाले नहीं हो, लेकिन तुम्हारा माइंड हर बार सर्वाइवल मोड में चली जाती है। वहाँ पर तुम रेडी हो जाते हो एक इमोशन मशीन की तरह। गहरी सांस लो, डीप ब्रीथिंग करो, पूरा अंदर तक लेके छोड़ दो, फिर अपना कंट्रोल वापस लो। वॉर टाइम में डिसीजन नहीं लिया जाता है, सिर्फ सर्वाइवल में ही होते हैं। लेकिन हमारा जिंदगी वॉर नहीं है, ये एक चेस बोर्ड है। ओवर इमोशन तुम्हारा सर्वाइवल पॉइंट नहीं है, वो तुम्हारा डर है। डर तुम्हें पैरालिसिस कर देता है। पहला, सैडनेस तुम्हें ऊपर से नीचे घसीट देता है। दूसरा, एंगर तुम्हें खुद को बर्बाद कर देता है, और तुम इस इमोशन के पीछे ऐसे भागते हो जैसे कि वो तुम्हारा मालिक है। इस दुनिया में जीने के लिए स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें जिंदा रखेगा। जब दुनिया चिल्ला रहे होते हैं तुम चुप रहो, जब दुनिया भाग रहे होते हैं तुम रुको, तुम्हें धमक देते हैं तुम ब्लिंक भी नहीं करते हो, वो तुम्हें प्रोवोक भी करते हैं और तुम बस स्माइल पास कर देते हो। साइलेंस, तुम्हारा साइलेंस ही है जो सबसे बड़ा वेपन है। तुम अपनी हिसाब से चलते हो और तुम्हारा प्रेशर को अपनी पाँव के नीचे रखते हो। तुम मानोगे नहीं, लेकिन तुम वहाँ पर सिस्टम बन जाते हो। क्या तुम जानते हो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और आदमी या तुम्हारा फेलियर्स नहीं है, वो तुम खुद हो। सुबह उठकर जो हर रोज मिरर में देखते हो वो लोग ही तुम्हें नीचे खींचते हैं। जो तुम सोचते हो तुम कंफर्ट जोन में हो, मुझे कोई हरा नहीं सकता, इसमें तुम गलत हो। तुम्हारा कंफर्ट जोन ही तुम्हें एक दिन बर्बाद करेगा। जब तक तुम वो मिरर के पीछे मॉन्स्टर से टकराओगे ही नहीं तो तुम कभी भी जिंदा नहीं रह पाओगे। तुम्हें लगता है दुनिया के लोग डरते हैं, ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम से ही हो ज्यादा ऑन फियर तो बताता है तुम कुछ नहीं हो, तुम लूजर हो, तुम कमजोर हो, तुम हार जाओगे। वहीं पर तुम हार जाते हो। दिमाग एक बैटल फील्ड है और हर सेकंड में मानो कि एक गोली चल रहा है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है जो चिल्ला के बात करता है वो अंदर से डर जाता है, बट जो वहाँ पर चुप रहता है लेकिन वो अंदर से ज्वालामुखी होता है, वो डायरेक्ट हिस्ट्री बनाता है। कभी कभी एक साइलेंट साइन ही बॉम्ब से भी खतरनाक होता है। तुम दुनिया को प्रूव करना जरूरत नहीं है, तुम खुद को प्रूव करो। मैं कंट्रोल में हूँ, मैं पावरफुल हूँ। एवरी टाइम तुम्हारे लिए एक वॉर होता है, तुम्हारे पास दो चांस है, वहाँ पर तुम गुलाम बन जाओ नहीं तो मॉन्स्टर बन जाओ। मॉन्स्टर बनना गलत नहीं होता है, गलत तो तब होता है जब तुम खुद को पता नहीं होता है कि तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर भी होता है। वो मॉन्स्टर को जगाओ, उसको दुनिया के खिलाफ रखो। Wipe that smile off your face. Is that your only goal? You think it ends there? Think about the next threat. In a year or 5 or 10, or think about your pride. If seeing blood flows in your veins, if you're my son as you claim, then I won't tolerate you losing to anyone. You'll be the best, or you'll be nothing. Come on, find a way. I entrusted everything to you. My pride, my promise, everything. I won't tolerate failure. आज से तुम्हारा कोई बैकअप प्लान नहीं होगा अगर तुम जीतोगे या हारोगे। इधर से हमारा वीडियो एंड करते हैं। अगर तुम्हें मेरा वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगता है तो मुझे फॉलो करके जरूर एक कमेंट करने जरूर जाना।